तो स्वागत है आपका सक्सेस ग्रो यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी रीड की सेकंड मैराथन है। फर्स्ट मैराथन आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देख लें। ये मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चन मैराथन क्लास में कराए जाएंगे, जो आपको 27 फरवरी को रीड के एग्जाम में दिखेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? हॉलैंड, वर्दीमार, कुर्ट लेविन, जीन पियाजे और ब्रूनर। संज्ञानवाद पद्धति के जनक है वो है जीन पियाजे और ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? ब्रूनर की, फ्लेंडर की, टिचनर की, वुडवर्थ की। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लेंडर की देन है अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसने दिया? शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप थॉर्नडाइन द्वारा दिया गया है। यहाँ आपको लग रहा होगा तो मैं सिर्फ क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपके रीड के एग्जाम में 5 दिन ही बाकी है, तो आपको क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। इन क्वेश्चन को आपको रख लेना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमाओ के द्वीप पर अणुदैर्ध्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैनली हॉल ने, मार्गरेट मीड ने, वुडवर्थ ने, वाटसन ने। तो सोमाओ के द्वीप पर जो अणुदैर्ध्य अध्ययन किया था वह वैज्ञानिक है मार्गरेट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है योग्यता पर, रुचि पर, अभिक्षमता पर। तो इन सभी पर बालकों का ध्यान रखा, योग्यता पर भी रखा जाता है, रुचि पर भी रखा जाता है और अभिक्षमता पर भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में मन शब्द का अर्थ किससे लिया है? मानसिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया से, सामाजिक क्रिया से, मनोशारीरिक क्रिया से। तो मनोविज्ञान में मन शब्द का अर्थ मानसिक क्रिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा क्या थी? प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी। रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा थी वह थी प्रकृतिवादी, वह प्रकृति पर विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि में कितने प्रकार है? 3, 4, 5, 2। तो प्रश्नावली विधि में 4 प्रकार बताए गए हैं प्रश्नावली विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विकता का विज्ञान, पारानुभूति का विज्ञान, संज्ञान का विज्ञान, अनुभूति का विज्ञान। तो व्यवहार के विज्ञान को अनुभूति का विज्ञान के रूप से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है वैधता, विश्वसनीयता, मानक। जो एक मानकीकृत परीक्षण होता है उसकी वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और उसका मानक भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। सामान्य मनोविज्ञान होता है, तुलनात्मक मनोविज्ञान होता है, आर्थिक मनोविज्ञान भी होता है, पशु मनोविज्ञान नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, वापस तो इसमें पशु मनोविज्ञान नहीं, आर्थिक मनोविज्ञान होगा। पशु के बारे में था, मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर पढ़ाया जा सकता है, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावाद संप्रदाय में किस विधि का प्रयोग मिलता है? अंतर्दर्शन विधि का, बहिर्दर्शन विधि का, आत्मनिरीक्षण विधि का। तो रचनावाद संप्रदाय में ई और सी दोनों, मतलब अंतर्दर्शन और आत्मनिरीक्षण दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का अगला चरण क्या कहलाता है? मतलब संवेदना का अगला चरण क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण, चेतना, संज्ञान, बुद्धि। संवेदना का अगला चरण प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।
संवेदनाओं का नाम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उस वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? पावलोव ने, मैकडूगल ने, वॉटसन ने या रूसो ने? तो व्यवहार शब्द के बारे में सर्वप्रथम वॉटसन द्वारा बताया गया। और कब बताया गया? व्यवहार शब्द 1913 में व्यवहार शब्द के बारे में वॉटसन ने सर्वप्रथम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टीचनर ने, विलियम वुड ने, स्किनर ने या प्लूटर ने? भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुड द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया? मानवतावाद ने, पेरकेवाद ने, व्यवहारवाद ने या संरचनावाद ने? मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय था व्यवहारवादी संप्रदाय। इन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक है। समग्रवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कूट कोफका, कूट लेविन, वर्दीमर या कोहलर? तो समग्रवाद के प्रवर्तक है वर्दीमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे ने, फायड ने, जॉन लॉक ने या कूट लेविन ने? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला किसने रखी? औपचारिक आधारशिला के बारे में बात हो रही है। थॉर्नडाइक ने, स्टैनले हॉल ने, वुडवर्थ ने, वॉटसन ने? तो इसकी औपचारिक आधारशिला स्टैनले हॉल ने द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? शिकागो में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, डरबन में? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला शिकागो में स्थापित की गई और ये किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेकियो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पेरेकियो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी, फायड, मैकडूगल या जॉन लॉक? तो इस पेरेकियो संप्रदाय के प्रवर्तक विलियम्स मैकडूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ बालकों के विकास के साथ हुआ है, ऐसा मत किसका है? स्टैनले हॉल का, कॉल सैनिक का, रूसो का, स्किनर का? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ बालकों के विकास के साथ हुआ है, यह मत देने वाले स्टैनले हॉल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का निवासी कौन नहीं है? मतलब इनमें से 3 अमेरिका के निवासी है। जॉन डीवी अमेरिका के निवासी है, वॉटसन भी अमेरिका के निवासी है, विलियम जेम्स भी अमेरिका के भी निवासी है। जॉन लॉक है जो अमेरिका के निवासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक में क्या स्थापित होता है? कक्षा कक्ष के अनुशासन स्थापित करता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक शिक्षक होता है जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ज्ञान होता है उसे और उचित शिक्षण विधियों का चयन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। नई वाले क्वेश्चन पर आपको पहले से ही ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक होती है। दूसरा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक साध्य होती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक साधन होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। तो जो विशेषता नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान एक साध्य नहीं, एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया से, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, क्रो का? तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास का प्रक्रिया से, यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। रुचियाँ, बुद्धि, दंड, अभिप्रेरणा?
शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र नहीं है वह है दंड। दंड शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक टॉक टू टीचर किसने लिखी? टॉक टू टीचर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? विलियम जेम्स, विलियम्स वुंट, विलियम्स मैकडूगल या फिर विलियम सली। तो टॉक टू टीचर पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि का आदि जनक किसे माना जाए? मतलब प्रश्नावली विधि का आदि जनक किसे माना है? सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है R.S. वुडवर्थ ने, दूसरा है S.R. वुडवर्थ ने, तीसरा है सुकरात ने, चौथा है प्लेटो ने। तो प्रश्नावली विधि का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था सुकरात ने, इसलिए इन्हें आदि जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक नैदानिक विधि प्रयोग होती है संवेगग्रस्त बालकों के लिए, बाल अपराधी बालकों के लिए, अध्ययन में कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। जो उपचारात्मक होती है, उपचारात्मक निदानात्मक विधि होती है, इस विधि का उपयोग इन सभी बालकों के लिए किया जाता है, जो संवेगग्रस्त हो, बाल अपराधी हो और कठिनाई हो, उन सब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन इतिहास व्यक्तिव्रत विधि का जनक कौन? मतलब जीवन व्रत विधि का जनक कौन है? मोरेनो, टाइडमैन, वुडवर्थ, एडलर। तो जीवन व्रत विधि के जनक है टाइडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति विधि को या फिर नॉमिनेटिंग मेथड को, इसके जनक कौन है? वुडवर्थ, फोबेल, J.L. मोरेन या टाइडमैन। इसके जनक है फोबेल। इसके जनक है J.L. मोरेन। समाजमिति विधि के जनक है J.L. मोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति का मूर्त विकास है, ये कथन किसका है? अरस्तु का, कार्मेनियस का, रेमंड का, टीपीनन का। तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, ये कथन है, ये कथन टीपीनन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। शिक्षा का जो आधारभूत उद्देश्य है वह है व्यक्ति का विकास करना, यह शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं, यह कथन किसका है? टिचनर का, वुडवर्थ का, वुंट का या मैकडूगल का। ये कथन दिया है वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर अपनी चेतना का और फिर इस प्रकार से व्यवहार को संजोए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है बालक के सर्वांगीण सामाजिकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, बालक में सर्वोत्तम को वाहन आने की, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। तो जो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का रूप है वह है बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक शिक्षा का संपत्ति किसने दिया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्त्रे ने, डीवी ने, रूसो ने, पेस्ट्रोलॉजी ने। तो नकारात्मक शिक्षा का जो प्रत्यय है वह रूसो ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम और सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह विचारधारा किसकी है? आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की, यथार्थवाद की या प्रयोजनवाद की? सत्यम शिवम और सुंदरम का उद्देश्य देने की विचारधारा है आदर्शवाद की। आदर्शवाद द्वारा यह विचारधारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है उसका चयन करना है। बालक स्वयं से आस्था के बादल के साथ आता है। दूसरा, शक्ति से अधिकार का जन्म होता है। तीसरा, बालक क्या होगा इस पर विचार न करके बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। शिक्षा जीने के लिए तैयारी
नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये कथन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान है जो शिक्षक को कैसे सक्षम बनाता है। विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन करके, विद्यार्थियों को अनुशासित करे, विद्यार्थियों को बेहतर समझे, पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षक को सक्षम बनाता है वह है विद्यार्थियों को बेहतर समझने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। विज्ञान के व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्ष में विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से, बच्चों के समूह में, माता पिता के साथ, एक संगठनात्मक स्तर पर, सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान है जो विभिन्न स्तर पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत और माता पिता के साथ संगठनीय स्तर पर व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, जो नहीं है उसका चयन करना है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या आदर्शमूलक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान है जो कि आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधन का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति क्या कहलाती है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो शिक्षा की यह प्रकृति विकासशील विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? जो गलत उसका चयन करना है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान में होता है, एकदम सही है। सैद्धांतिक सार्वभौमिकता होती है, ये भी सही है। यह शुद्ध विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं, ये कथन गलत है। कार्य कारण पर आधारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस घटक से संबंधित है? अधिगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से या सीखने के वातावरण से? तो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है जो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के अर्थ को सही ढंग से एक्सप्रेस करता है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह व्यक्ति के अनुभवों का संगठन करता है। यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है। यह केवल व्यक्तियों को सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देती है। यह कथन किसका है? जो मनोविज्ञान है जो शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह सिद्धांत है कोलिस्किन का, क्रो एंड क्रो का, बेलियर का या कप्पुस्वामी का? तो यह सिद्धांत है कप्पुस्वामी का। यह सिद्धांत है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक आवश्यक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, सभी विकल्प रही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है कि वह विकासात्मक विशेषता को भी समझे, अधिगम को भी समझे और व्यक्तिगत विविधता को समझे ताकि वह बच्चों का सही रूप से विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में, मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो सही है उसका चयन करना है। शिक्षार्थी को जानने में सहायक है।
ये कथन है। दूसरा है शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक है। शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। जो शिक्षण अधिगम है वो शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। ये ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम परिस्थिति से, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित और अधिगम स्थिति से भी संबंधित है। यहीं पर आज के शिक्षा मनोविज्ञान की मैराथन समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।